तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रीफ इंट्रो चैनल में। मेरा नाम है सनी साहू। जैसे कि हमने कल पढ़ा था अक्षांश, और आज हम चर्चा करेंगे देशांतरों पे। ठीक, किस पे? देशांतरों पे। ठीक, तो हम कुछ यानी कि टॉपिक यानी बिंदु एक हमारा जो बता था और कुछ चर्चाएं बची थी उससे जुड़ी हुई अक्षांश रेखाओं से, तो वो भी जान लेते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं ताप कटिबंध को देख लेते हैं। ठीक, ताप कटिबंध। ठीक, अक्षांश से रिलेटेड है ताप कटिबंध। ठीक, तो मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, क्या है? पृथ्वी। ये है पृथ्वी। ठीक, क्या है? पृथ्वी। और जो बीचों बीच जो रेखा है पृथ्वी को यानी कि दो भागों में बांटने वाली रेखा, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा, या कह सकते हैं विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच। ठीक, पृथ्वी के मध्य में यानी बीच में जो खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। कितनी है? 0 डिग्री। ठीक, इसके 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। कितनी है? 23.5 डिग्री। कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक, और इसके यानी ये नॉर्थ है, इसके 23.5 डिग्री साउथ जो रेखा है उसे कहते हैं हम मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। भूमध्य को यहां लिख लेते हैं मकर रेखा। ठीक, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ क्या है? मकर रेखा। ठीक, अब इसके जो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है उसे हम कहते हैं, कह सकते हैं आर्कटिक व्रत। क्या? आर्कटिक व्रत। ये क्या है? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहां पर भी 66.5 डिग्री क्या होगा? नॉर्थ। 66.5 डिग्री साउथ। क्या होगा? साउथ। उधर हो गया नॉर्थ, इधर होगा साउथ। तो ये जो रेखा है वो कहलाती है अंटार्कटिका व्रत। अंटार्कटिका व्रत। ठीक, क्या कहलाएगी? अंटार्कटिका व्रत। और ये जो गोलार्ध होता है उसे कहते हैं हम उत्तरी, ये आ गया उत्तरी ध्रुव का एरिया। इसका उत्तरी ध्रुव। और ये वाला आ गया वो, सॉरी, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। ठीक, अब देखते हैं जो कटिबंध होते हैं, कटिबंध। ठीक, कटिबंध को जानते हैं। तो भाई ये जो भूमध्य रेखा है उसके नॉर्थ 23.5 डिग्री और साउथ 23.5 डिग्री, यानी कि ये जो एरिया है कर्क और मकर रेखा के बीच, यहाँ पर जो कटिबंध पाया जाता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। अब देखें तो एक साल में हम कह सकते हैं जब पृथ्वी अपना पूरा परिक्रमा करती है तो सबसे ज्यादा सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? सूर्य से सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त क्षेत्र, या कह सकते हैं कटिबंध, कौन सा है? उष्ण कटिबंध। ठीक, अब उसके बाद में हम अगर 66.5 डिग्री देखें तो यहाँ पर एक कटिबंध आता है उसे कहते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और ये 66.5 डिग्री साउथ जो कटिबंध आता है उसे कहते हैं हम, इसे भी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और जो दक्षिणी ध्रुव में होता है उसे कहते हैं शीत कटिबंध। और इधर भी एक होता है उसे भी कहते हैं शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। ठीक है, तो हमने कटिबंधों पे क्या कर ली? चर्चा कर ली।
आगे हम देखते हैं देशांतर को, देशांतर को, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात ये जान लेते हैं कि जो भारत की अक्षांश के और देशांतरों के आधार पर भारत की क्या क्या दूरस्थ वो अवस्थिति है, ठीक। तो मान लीजिए ये क्या है, भारत है। ये मान लो क्या है, भारत, ठीक। ये क्या है, भारत। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, अगर हम अंडमान निकोबार को देखें, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार, तो वह विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अगर कन्याकुमारी से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि ये उत्तरी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तरी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें, यानी कि इसका पूर्वी विस्तार, वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी पूर्वी विस्तार कहाँ तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी विस्तार किसका, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी विस्तार किसका है, देशांतरों के आधार पर भारत का देख सकते हैं, ठीक। और अक्षांशीय विस्तार पर इसका उत्तरी उत्तरी विस्तार कहां से कहां तक है, जो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पर, ये 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि जो इनके डिग्रियों का जो फर्क है वो हम कह सकते हैं लगभग 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री। तो माना 1 डिग्री 4 मिनट, ठीक। तो 15 डिग्री कितना हो गया, 60 मिनट। यानी कह सकते हैं हम 1 घंटा। तो मान लीजिए ये गुजरात है, ठीक। क्या है, गुजरात। और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को देखें तो इनके जो समय में अंतर देखें तो 2 घंटे का समय का अंतर है। यानी कि समय क्या है, मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री है। अगर हम घड़ी में देखेंगे तो अगर 5 गुजरात में बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 5 बजेंगे। किंतु यहाँ पर गुजरात में क्या है, 2 घंटे लेट हमें सूर्य दिखाई देते हैं। किसकी तुलना में, अरुणाचल प्रदेश की तुलना में। अरुणाचल प्रदेश में हमें 2 घंटे पहले क्या सूर्य के दर्शन हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब हम इसका देख लेते हैं देशांतरी विस्तार, ठीक। तो इसे वहीं की वहीं ड्रा कर रहने देंगे, ठीक। तो देशांतरी जो विस्तार होता है वो जीएमटी और 180 डिग्री रेखा पे माना जाता है। यानी जीएमटी होती है जो 0 डिग्री रेखा होती है। ये भी क्या होती है, यानी कि देशांतरी विस्तार भी एक कोणीय दूरी है। क्या है, कोणीय दूरी। मगर ये क्या है, जीएमटी के सापेक्ष बनाई जाती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या भूमध्य रेखा है, क्या भूमध्य रेखा, जो जो देशांतर होते हैं 360 बार भूमध्य रेखा को काटते हैं। कितने, 360 बार भूमध्य रेखा को काटते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अगर देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, वो 360 होती हैं। कितनी, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देखते हैं हम 0 डिग्री, क्या देखते हैं, 0 डिग्री, यानी कि जीएमटी को समझते हैं। तो हम जीएमटी को अभी समझेंगे, यानी कि जीएमटी। जीएमटी क्या है, अगर हमारे देश का देखें तो जीएमटी से लेकर हमारे देश का जो समय है 5.5 घंटे क्या है, आगे है, ठीक। तो मान लीजिए ये क्या है, विश्व का मैप है। ये क्या है,
ये विश्व का मैप बना रहा हूँ, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये हो गया अफ्रीका, और इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गए द्वीप, अंडमान निकोबार, और ये हो गया मेडागास्कर, और ये हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, तो जो 0 डिग्री रेखा है, देशांतरी रेखा, उसे कहते हैं जीएमटी। वो कहां से जाती है? इंग्लैंड से होकर निकलती है। कहां से? इंग्लैंड से होकर 0 डिग्री, इसे कहते हैं जीएमटी, यानी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। हमने सीखा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर क्या हो गया? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, 1 आवर। ठीक, तो अगर हम 15 डिग्री, ये जो साइड है ये पश्चिम साइड है, यानी कि ये क्या है? पश्चिम साइड, और इसे कहते हैं पूरब साइड। जीएमटी से इधर वाली जो देश होंगे वो पूर्वी होंगे, और इधर वाले पश्चिमी देश होंगे। ठीक है, अब इसी में हम ये समझेंगे कि कहाँ पर रात होती है और कहाँ पर दिन होता है। अगर 15 डिग्री हम बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर 30 डिग्री होगा, फिर 45 होगा, फिर 60 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, और 82 डिग्री होगा, यानी 82.5 डिग्री। जो भारत का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, वो कितना है? 82.5 डिग्री। अगर मान लीजिए इंग्लैंड में अगर 12 बजे होंगे, कितने? 12 बजे होंगे, तो भारत में कितने बजे होंगे? भारत में उतने टाइम समय होता होगा 5:30। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के अनुसार अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, कहाँ? इंग्लैंड में, यानी जीएमटी रेखा पर 12 बजे हैं। ठीक, तो अगर हम 30 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ कितने बजे होंगे? तो भाई यहाँ बजे होंगे 10। कितने? 10। यहाँ पर कितने बजे होंगे? 10 बजे होंगे। ठीक, 10, और यहाँ पर 5:30। मान लीजिए पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों के बीच के अंतर में कितना मिनट का फर्क है? 4 मिनट का। अगर ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से देखें तो इनमें क्या है? 4 मिनट का फर्क है। तो अगर देखें, अगर 4 मिनट के फर्क से देखें, तो अगर हम पूरब की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पर 12:04 होंगे, और हम पश्चिम साइड जाएंगे तो 11:56 होंगे। ये क्या है? देशांतरी या जीएमटी रेखा का क्या है? टाइम लाइन है। क्या है? जीएमटी रेखा का टाइम लाइन। ठीक, अगर हम देखते हैं भारत से जो रेखा होके जाती है उसे कहते हैं आईएसटी। मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, भारत है। ठीक, और भारत से जो एक रेखा होके जाती है वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री, यानी 15 डिग्री कह सकते हैं हम, एक एक घंटा। तो 30 डिग्री कितने होंगे? 2 घंटा। 45 डिग्री 3 घंटा। 60 डिग्री 4 घंटा। 75 डिग्री 5 घंटा, यानी 15 का आधा 7.5, तो 7.5 का आधा घंटा, तो 5 घंटा और 30 मिनट कितने हो गए? 5.5 घंटा। यानी जीएमटी से भारत का समय है वो 5.5 घंटा आगे। जो जीएमटी लाइन 82.5 डिग्री यहाँ से गुजारी जाती है, सॉरी, यहाँ से होकर जाती है। ठीक, 82.5 डिग्री, जिसे कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, मानक समय
रेखा। तो ये जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश यानी कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। कौन सा? नैनी नामक स्थान से। और कितने राज्यों से होकर जाती है? तो वो है 5 राज्य। कितने? 5 राज्य। उसकी ट्रिक है उमा, एसी, चलते उड़ी। ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। मा का मतलब मध्य प्रदेश यानी एमपी। ए का मतलब आंध्र प्रदेश। सी का मतलब छत्तीसगढ़। और उड़ी का मतलब उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है वो हमारे देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक। अब हम देखेंगे कि आखिरकार के दिन और रात यानी किस समय कहाँ दिन होगा और कहाँ रात होगी। तो भाई हम उसे इस प्रकार देखते हैं, जैसे कि एक 180 डिग्री रेखा क्या की जाती है? ड्रॉ की जाती है। 180 डिग्री रेखा। इसके जस्ट पीछे 0 डिग्री की 180 डिग्री क्या होगी? रेखा। मान लीजिए यहाँ क्या है? 180 डिग्री रेखा। ठीक। तो यहाँ भी क्या होगी? 180 डिग्री रेखा। यानी कि हम मैप में देखते हैं जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए? मैप में हम दर्शाने के लिए यानी कि दिखाने के लिए उन्हें इस तरीके से दिखाते हैं। अगर हम देखें ग्लोब के माध्यम से तो ये जो पार्ट है यानी कि उत्तर अमेरिका का जो अलास्का वाला पार्ट है वो रूस के साइबेरिया के पार्टों से क्या करता है? कनेक्ट होता है। इस तरीके से क्या होता है? कनेक्ट। ये क्या है? रसिया यानी एशिया का पार्ट है और ये है उत्तर अमेरिका का। जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं इनके बीच में एक रेखा आती है, उसको कहते हैं 180 डिग्री तिथि रेखा। क्या? 180 डिग्री तिथि रेखा। तो ये लोग मानते हैं जैसे ये जो पार्ट होता है ये वाला, जब इन्हें इस प्रकार से क्या करेंगे? बांटेंगे। 180 डिग्री रेखा है जो, तो जो इधर वाला पार्ट होगा यानी ये कह सकते हैं हम, दोबारा इसे बनाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट होता है, मान लो 180 डिग्री रेखा ये है। क्या है? 180 डिग्री रेखा। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यहाँ साइबेरिया सी वाला पार्ट है। ये साइबेरिया सी है। ऐसे कैसे बनाया जाए दोबारा? तो गलत हो रहा है यार। ये मान लीजिए उत्तर अमेरिका है। ठीक। क्या है? उत्तर अमेरिका। ठीक। दक्षिण अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया। ठीक। तो यहाँ पर जो रेखा होती है उसका नाम होता है 0 डिग्री रेखा। और इसके जस्ट अपोजिट जो एक रेखा होती है वो होती है 180 डिग्री रेखा। ठीक। तो जब इधर से हम देखेंगे ये 180 डिग्री है और इधर भी क्या होगा? 180 डिग्री। तो जो पूर्वी हिस्सा रहता है वो कौन सा रहता है? ये वाला क्या होता है? पूर्वी हिस्सा होता है। क्या? पूर्वी हिस्सा। तो ये कौन सा होता है? ये पश्चिमी। यानी ये क्या है? यहाँ पर 180 डिग्री ये है तिथि रेखा। तिथि रेखा। तिथि रेखा। ठीक।
अगर मान लीजिए अमेरिका में अगर 31 दिसंबर है, क्या है 31 दिसंबर, तो भारत में 1 जनवरी होगी, 1 जनवरी होगी। यानी कि अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक दिन की हमें क्या होती है, हानि होती है। अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ आते हैं तो हमें एक दिन का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ, इसका एक दिन का। तो ये जो गेम चलता है ये माइनस में और ये वाला चलता है प्लस में, ठीक। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका बर्थडे कब है, 1 जनवरी को, ठीक, मान लीजिए उसने यहाँ पर 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया, नरेंद्र मोदी ने भारत में